इस दौर में हर तरह के इंसान देख लो, इस दौर में हर तरह के इंसान देख लो, और खाते हैं ये अब क्या क्या पकवान देख लो। दावत में नोचते हुए आंखों से खुद अपनी मुर्गे की एक टांग पे ईमान देख लो। पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा। तोहरे पुतवा के ठेकेदारी और जियो बहादुर खद्दरधारी और देश का लूटो बारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई इंडिया के खास शो रंदा में। खबरों पर रंदा चलाने के लिए आई इंडिया के स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं रंगकर्मी ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक जी। तो प्रतीक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आई इंडिया के स्टूडियो में। आज की पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निराश्रित गौवंश के भरण पोषण के लिए अब मिलेंगे रोजाना 50 रुपए। अब 50 रुपए पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। इस खुशखबरी को सुन निराश्रित गोवंश अथवा उसके पालक आपका शुक्रिया ढोला में ये कहकर अदा करें, आएगा रुपया दैया मोरे बलमा का मरीरी दैया, दैया रे दैया मोरी कमर हिलोरे खाए। या फिर डिस्को डांडिया कैबरे बैली डांस कर आपका शुक्रिया अदा करें। 30 रुपये से बढ़ाकर जो बुलडोजर बाबा आपने निराश्रित पशुओं के लिए प्रतिदिन 50 रुपये किए, वो नहीं मामा से काना मामा अच्छा की कहावत को ही चरितार्थ कर रहा है। 50 रुपये के खाने में जब किसी गरीब व्यक्ति का पेट नहीं भरता तो निराश्रित गौवंश का क्या भरेगा, जो मनुष्य की अपेक्षा 25-30 गुना भोज्य पदार्थ अधिक खाता है। अब पहले ही अपेक्षा 1-1.5 किलो भूसा उसकी खानगी में और बढ़ जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी हरे चारे तथा चूनी चोकर का पैसा और बढ़ा देते तो पशुओं को अपनी पेट पूजा में थोड़ी बहुत राहत और मिल जाती। गौशाला में बंद पशुओं को टैग करना आवश्यक है। इसकी वजह से जानवरों को खान पान में आई सामग्री में ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा। योगी जी आज भी हजारों निराश्रित गौवंश जो छुट्टा होकर किसानों के हरे भरे खेत चल रहे हैं, क्या उनके लिए भी आपकी सरकार द्वारा दिए जा रहे 50 रुपये प्रति गौवंश प्रतिदिन काम आएंगे? अभी तक अनेक ग्राम पंचायतों में न तो गौशालाएं ही बनवाई गई हैं और न ही वहां पर्याप्त पशु आश्रय स्थल ही बने हैं। वहां के किसान निराश्रित पशुओं से परेशान होकर कहीं उन्हें पंचायत घरों में बंद कर रहे हैं तो कहीं स्कूलों में। निराश्रित पशुओं की स्थिति बड़ी भयावह है। वो किसानों द्वारा खेती में लगाए गए तारों में फंसकर असामयिक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो कहीं यही पशु राहगीरों के लिए बवाले जान बने हुए हैं। सीतापुर जिले में अनेक व्यक्ति अब तक सांडों के हमलों में मारे जा चुके हैं। योगी जी निराश्रित पशुओं के रहन सहन खान पान का अच्छा प्रबंध कराइए, जिससे वो भी सुकून की जिंदगी जी सके और आपकी सरकार को दिल से दुआ दे सके। नहीं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए दिल्ली दूर की कौड़ी साबित होगी। रंदा सभी प्राणियों की तरह गौवंशों का भी सम्मान करता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। इसका दूध अमृत के समान माना गया है, फिर भी गौवंश निराश्रित घूम रहे हैं, चिंता का विषय। गौ माता के सम्मान में मध्य प्रदेश के कवि डॉक्टर शरद नारायण खरे ने ये अपने दोहे में लिखा भी है। गौ माता तो देव है, गौ माता तो देव है, गौ माता भगवान, और गौ माता कल्याण में गौ माता वरदान। वैदिक युग की मान्यता गौ रक्षा के काज, अब करना है इस कर्म से जगमग हमें समाज। वैदिक युग की मान्यता गौ रक्षा के काज, करना है इस कर्म से जगमग हमें समाज। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित गौवंशों के लिए जो 50 रुपये देने की बात कही है, पहले बताया रंदा ने कि 30 रुपये थी और अब जो है 50 रुपये, लेकिन कहीं ना कहीं ये 50 रुपये कम है, क्योंकि एक व्यक्ति जो होता है उसके भोजन के लिए भी 50 रुपये जो है कम होते हैं एक दिन के लिए। तो ये तो गौवंश हैं, ये
बताते हैं कि इंसानों की अपेक्षा 25 से 30 गुना जो है ज़्यादा ही भोजन खाते हैं। तो ऐसे में 50 रुपये कहा जाए कि ऊँट के मुंह में जीरा होना साबित होगा। लेकिन रंदा ने ये कहा है कि अगर रुपये अपने बढ़ाएं तो गौ आश्रय स्थल बढ़ाएं। सिर्फ ये चुनावी दावे ना रह जाएं, क्योंकि चुनाव जब आते हैं तभी गौवंशों की भी याद आती है और तभी बेरोजगारी की भी याद आती है। फिलहाल अगली खबर की शुरुआत करते हैं, जहां सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दारा सिंह चौहान के साथ मैं भी मंत्री बनूंगा। अब ओम प्रकाश राजभर के इस बयान पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। अभी 10 दिन भी नहीं बीते, घोषित चुनाव में सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के हाथों अपनी व भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की नाक कटवा कर आए हो। मेरे डियर पियर का चाचा, राजनीतिक गलियारों में लोग चर्चा करते हैं कि राजनीति में कोई मेढक की भूमिका अगर सबसे ज्यादा निभाता है तो वो है सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर। इन्हें जहां स्वार्थ सिद्ध होता दिखे वो इस कहावत को चरितार्थ करने लगते हैं, जहां मिले सुरुआ वहां बैठे उठकुरुआ। घोसी विधानसभा उपचुनाव में ओपी राजभर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सैफई भेज रहे थे और जब चुनाव परिणाम आया तो भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान चारों खाने चित्त हो गए। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम क्रमशः केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक तथा अनेक मंत्री दल बदलू दारा सिंह चौहान का चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन घोसी के मतदाताओं ने भाजपा प्रत्याशी को ऐसा सबक सिखाया कि पूरी पार्टी का अहंकार टूटता नजर आया। अब मौका परस्त ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान घोषित चुनाव में अपनी नाक कटवाने के बाद शर्म प्रूफ बनकर मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को चिढ़ाने के लिए ओपी राजभर को अमित शाह एनडीए में शामिल कर गठबंधन का हिस्सा बना सकते हैं तो फिर वो उन्हें मंत्री भी बनवा सकते हैं, ताकि ओपी राजभर फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ को ललका साड़ कह सके तथा उन्हें गोरखपुर मठ में भेजने तथा भीख मंगवाने का बयान वो फिर से दे सके। जब सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हारने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना सकते हैं तो चुनाव हारने के बाद दारा सिंह चौहान तथा पियरका चाचा को मंत्री क्यों नहीं बना सकते। जिनके सिर पर अमित शाह का हाथ हो तो वो जहकी मैया राम रुसैया वही के ललुआ भूखे भला कब रह सकते हैं। आप जैसे लफाजी व अर्थहीन बयान देने वाले नेता एनडीए गठबंधन में नहीं होंगे और मंत्री नहीं बनेंगे तो फिर भाजपा की राजनीतिक व चुनावी लुटिया कैसे डूबेगी। जब आज के इंसानों में पहले जैसा ईमान नहीं रहा तो दल बदलू व स्वार्थी नेता अपने स्वार्थ के लिए महफूज रहमानी का ये मुक्तक का भावार्थ तो सिद्ध करेंगे। इस दौर में हर तरह के इंसान देख लो, इस दौर में हर तरह के इंसान देख लो और खाते हैं ये अब क्या क्या पकवान देख लो। दावत में नोचते हुए आंखों से खुद अपनी मुर्गे की एक टांग पे ईमान देख लो। मुर्गे की एक टांग पे ईमान देख लो। पियरका चाचा यानी कि ओम प्रकाश राजभर के लिए रंदा ने कहा है कि आपने हार का मुंह तो दारा सिंह को दिखा दिया, प्रतिष्ठा भी लगी थी, जैसा कि आपने कहा कि प्रतिष्ठा लगी है और हम जिता के लाएंगे, हरा भी दिया और हराने के बाद जो ख्वाब देखा जा रहा है कि दारा सिंह को मंत्री बनाया जाएगा और ओम प्रकाश राजभर खुद मंत्री बनेंगे, तो ये सपना कैसे पूरा होगा आपको रंदा ने बताया। लेकिन अमित शाह अगर ये करते हैं तो कैसा लगेगा, आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगली खबर, जहां काल न बन जाए सीतापुर जिले की जर्जर विद्यालय। जिले में 730 परिषदीय स्कूल कमजोर हुए घोषित, 24 विद्यालय जर्जर हैं। इन्हें ढहाए जाने में बरती जा रही कोताही। अभी चंद दिन पहले बारिश में गिर चुके हैं 2 विद्यालय, अवकाश न होता तो जा सकती थी बच्चों व शिक्षकों की जान। अभी जर्जर विद्यालय पर क्या कहेगा रंदा, सुनते हैं। जर्जर व कमजोर घोषित विद्यालय गिराने में साज कोताही इसलिए बरती जा रही हो कि उसमें ठीक से कमीशनबाजी का चक्कर न बन पा रहा हो या फिर जिम्मेदार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हों। रंदा के समझ से परे है। रंदा परिषदीय विद्यालय को उसी दिन से कमजोर व खतरनाक मान लेता है जिस दिन उसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका होता है। जब तक स्कूल निर्माण में कथित तौर पर
कमीशनबाजी का खेल चलता रहेगा और गुणवत्ता व मानक के हिसाब से निर्माण सामग्री नहीं लगाई जाएगी। वो बनने के बाद ही जर्जर दिखाई देने लगेगा। जरा पता करो कि जर्जर विद्यालयों के निर्माण की ठेकेदारी कहीं जिम्मेदार अधिकारियों के रिश्तेदारों व नेताओं के खास चमचों तथा उनके पुत्रों के हाथों में तो नहीं थी। अगर चंद दिन पहले बारिश में गिरे स्कूलों में अवकाश न होता तो सैकड़ों बच्चों की व शिक्षकों की जान चली जाती। मरहूम कवि रफीक सादानी ने ठीक ही कहा था, पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा। तोहरे पुतवा के ठेकेदारी और जियो बहादुर खद्दरधारी और देश का लूटो बारी बारी। बिल्कुल सही कहा रंदा ने कि पहली बरखा में स्कूल ढहेगा, वही के नीचे टीचर रहेगा। तोहरे पुतवा कई ठेकेदारी, जियो बहादुर खद्दरधारी और देश को लूटो बारी बारी। इन जर्जर स्कूलों की लिस्ट तो आ गई है, लेकिन अब ये ढहाए कैसे जाए, यानी कि इन्हें गिरा के फिर से बनाया कैसे जाए। जब गिराया जाएगा तभी बनाया जाएगा। लेकिन रंदा ने एक बनाने की हकीकत बताई कि शायद अभी इसलिए नहीं गिराया जा रहा कि कहीं कमीशन का जो मामला हो वो अभी तय ना हुआ हो, क्योंकि यकीन मानिए कहीं ना कहीं कमीशन जरूर हुआ होगा, वरना तो पहली बरखा में स्कूल ढहेगा। बिल्कुल सही कहा है। तो आज का रंदा कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हाँ कोई सुझाव हो तो भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। अभी तक अगर आपने रंदा को सब्सक्राइब, आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर जाएं, आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और हाँ, सीतापुर की सभी खबरों के साथ अगर अन्य पूरे प्रदेश की खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट तो YouTube पर जाकर आई इंडिया को करें सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे अगले रंदे के कार्यक्रम में, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।